आता है दैट इज आवर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब एक हम लोग का स्टेज पार हुआ, दूसरे हम लोग का पैथोजेंस एंटर कर लिया अपना बॉडी में, उसके बाद फिर क्या मैकेनिज्म होगा। बेसिकली ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये बोथ इनेट सिस्टम आता है, मतलब इन बॉन्ड रहता है एंड दे आर नॉट स्पेसिफिक। वो बहुत सारा टाइप ऑफ पैथोजेंस में काम करता है। बेसिकली ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये मॉलिक्यूलर और सेल्यूलर लेवल में काम करता है। और इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है चलिए जान लेते हैं। तो बेसिकली इसमें मेन चीज़ आता है स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स, स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स। तो इसके बाद क्या आता है हम लोग का जो इन्फ्लेमेशन, उसके बाद आता है फीवर, उसके बाद आता है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, और उसके बाद आता है इंटरफेरन प्रोटीन्स। तो ये सारा कंपोनेंट हम लोगों का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को बिल्डअप करता है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो पहला जो है हम लोगों का वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स का बहुत सारा कंपोनेंट है, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग लेके बात करेंगे दैट इज मोनोसाइट्स। ये मोनोसाइट्स हम लोगों का बेसिकली बोन मैरो में डेवलप होता है, और वो क्या होता है टिश्यू में आ जाता है, लेकिन उस टिश्यू में आते आते वो डिफरेंशिएट हो जाता है, एक फैगोसाइट्स बन जाता है और दूसरा है अपना डेंड्राइट्स बनता है। तो फैगोसाइट्स क्या होता है, फैगोसाइट्स है बेसिकली हम लोग पहले भी वीडियो में देखे थे, ये ईटिंग सेल्स है। मतलब क्या होगा, कभी भी कोई बैक्टीरिया कहीं पे है वो जाके उसको खा लेता है, और इसका पावर देखिए, दीज आर वेरी बिग ईटर्स। ये 100 बैक्टीरिया एट अ टाइम खा लेता है, उसके बाद वो खुद से डाई कर जाता है। वैसा ही आपका जो रहता है डेंड्राइटिक सेल्स। तो डेंड्राइटिक सेल्स क्या होता है, बेसिकली उसका आर्म्स रहता है, और ये आर्म्स में क्या होता है बेसिकली ये भी फैगोसाइटिस करता है, और उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्या करता है, जब भी आपका बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करता है, वो फैगोसाइटिस करके उसके थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूल उसका जो डेंड्रॉन्स है, मतलब उसका जो आर्म्स में वहाँ पे वो एज एंटीजन बना के रखता है। जब ये डेंड्राइटिक सेल्स ये जो बेसिकली एंटीजन के सिग्नल छोड़ता है, ये क्या करता है सिग्नल छोड़ता है। जब ये सिग्नल छोड़ता है क्या होता है, दूसरा सेल्स जो कि है टी सेल्स एंड बी सेल्स, जो कि हम लोग का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, ये सिग्नल को पकड़ता है। ये टी सेल्स क्या करता है, फिर बी सेल्स को वो सिग्नल छोड़ता है, वो पर्टिकुलर एंटीजन को देख के एंटीबॉडी क्रिएट करने के लिए। जब वो एंटीबॉडी क्रिएट हो जाता है, वो एंटीबॉडी तुरंत वो इन्फेक्शन वाला एरिया में पहुंच जाता है, और वहाँ पे अटैक करके वो पूरा पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करता है। तो ये हो गया हम लोग का डेंड्राइटिक सेल्स, जो कि मोनोसाइट से डिराइव होता है। इसके बाद जो हम लोग का आता है दैट इज बेसिकली हम लोग का न्यूट्रोफिल्स, जो कि हम लोग का 50 to 60% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स को वो कंपोज करता है। ये न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, ये न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिस के माध्यम से, मतलब वो सेल ईटिंग का माध्यम से वो अपना काम करता है। ये एट अ टाइम 20 बैक्टीरियाज को खा सकता है, छोटा टाइप ऑफ सेल्स रहता है। फिर वो पस क्रिएट करता है। हम लोग मालूम है, हम लोग को पस जब क्रिएट होता है हम लोग क्या करता है, इधर वो ड्रेन आउट हो जाता है, नहीं तो हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं पस को। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आता है बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स। बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स सेम है। बेसिकली ये क्या है, ये मास्ट सेल्स क्या करता है, हिस्टामिन्स बोल के एक हार्मोन जनरेट करता है, जो कि स्वेलिंग करता है, स्वेलिंग में हेल्प करता है। और जब स्वेलिंग होता है वो क्या करता है, या फिर एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट होता है, वो डिफरेंट सिग्नल्स छोड़ता है। उसके तहत क्या होता है, एंटीबॉडीज़ और जो भी हम लोग का अदर सेल्स आता है, जो कि पर्टिकुलर उस पैथोजन के ऊपर आके वो काम करना चालू करता है। तो ये है बेसिकली बेसोफिल्स और मास्ट सेल जिसको बोलता है। इसके साथ आता है हम लोग का नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स क्या होता है, ये जहाँ का भी इन्फेक्शन वाला सेल है या फिर जहाँ पे भी कैंसरस सेल है, वो केमिकल्स वहाँ पे छोड़ता है, और वो केमिकल्स छोड़ने के बाद क्या होता है, वो सेल रैप्चर होकर वो डिस्ट्रॉय, मतलब वो सेल्फ डिस्ट्रॉइंग टाइप का हो जाता है, मतलब वो अपना सेल्स जो कि इन्फेक्टेड होता है उसको ही मार देता है। तो ये हो गया हम लोग का बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स का कंपोनेंट्स और उसका काम। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। जनरली हम लोग क्या होता है, जब भी कहीं पे सूजन होता है, कहीं पे कट होता है, हम लोग देखते हैं वो फूल जाता है और हम लोग को डर लगता है। बेसिकली इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। एंड इसमें क्या होता है कि कभी भी यहाँ पे जो अगर इंजुरी होता है तो वो डिटेक्टेड होता है, और हिस्टामिन, जैसे हम बोले थे कि मास्ट सेल्स हिस्टामिन जनरेट करता है। जब भी हिस्टामिन जनरेट करता है तो क्या होता है, वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स प्लाज्मा प्रोटीन भेजता है,
और एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है वैसोडाइलेशन, जिसके थ्रू क्या होता है सेल्स खुल जाता है और वहाँ से अपना वाइट ब्लड सेल वो जगह पे पूरा कवर करता है। इसीलिए क्या होता है वो जगह थोड़ा रेडिश हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये स्वेलिंग होता है, और इस स्वेलिंग होने के बाद क्या होता है नर्वस सिस्टम में एक इंडिकेशन जाता है। इंडिकेशन जाने से क्या होता है वहाँ पे पेन चालू होता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस। जहाँ पे फूलता है देखिएगा, जहाँ पे स्वेलिंग होता है आपको पता होगा कि वहाँ पे दर्द भी होता है। दिस इज अ सिग्नल सिस्टम विच गोज टू द नर्वस सिस्टम, वो उसके तहत वहाँ पे पेन एरिया जनरेट होता है। नेक्स्ट होता है हम लोग का फीवर। ये फीवर होने से हम लोग को फिर से दोबारा डर लगता है। तो बेसिकली ये भी एक मैकेनिज्म है जिसके तहत हम लोगों को मालूम पड़ता है कि मेरा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है और मेरे अंदर कोई भी पैथोजेंस घुसा है, एंट्री लिया है। तो जब फीवर होता है क्या होता है, ये फीवर में क्या होता है कि एक तरीके का केमिकल्स जिसका नाम है पायरोजेंस, जो कि पैथोजेंस सिक्रीट करता है या फिर WBC मतलब वाइट ब्लड सेल सिक्रीट करता है, जो हम लोग का ब्लड वेसल के थ्रू हम लोग का हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन के पीछे वाला सेक्शन है वहाँ पे जाके हिट करता है सिग्नल। क्योंकि हाइपोथैलेमस जो सेक्शन है वो हम लोग का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो जब वो सिग्नल वहाँ पे जाता है पायरोजेंस का, वो क्या करता है वो जाके हम लोगों का जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग जो पैटर्न है उसको पूरा चेंज कर देता है। हीट सेंसिंग न्यूरॉन्स को उसको डीएक्टिवेट करता है और कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन्स को वो एक्टिवेट कर देता है। तो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लेकिन वो सिग्नल सिस्टम में ऐसा चेंज हो जाता है कि वो उसको लगता है कि कोल्ड हो रहा है, तो वो अपना वार्म मतलब बॉडी को टेम्परेचर को एडजस्ट करना चालू करता है, हम लोग का फीवर आना चालू हो जाता है। जब भी फीवर आता है क्या होता है टेम्परेचर राइज होता है, और टेम्परेचर राइज होने से वो टेम्परेचर एक्चुअली क्या करता है बैक्टीरिया और पैथोजेंस को सर्वाइव करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, और उसके साथ हाई टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाएगा तो आपको सर्वाइव करना भी मुश्किल हो सकता है। तो नेक्स्ट जो लेवल है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो नाम क्या है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन बेसिकली विच हेल्प्स अस टू फाइट द बैक्टीरियाज। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिंथेसाइज होता है अपना लीवर में और वाइट ब्लड सेल्स में, और ये ब्लड वेसल के थ्रू मूव करता है। ये जनरली इनएक्टिव रहता है, लेकिन कभी भी उसके ऊपर अगर पैथोजन आके बैठ गया तो वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके तुरंत वो क्या करता है वो रैप्चर वो मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं लाइसिस वो करता है, इन्फ्लेमेशन करता है और सेंड सिग्नल्स टू अदर टी सेल्स बी सेल्स, ताकि एंटीबॉडी जनरेट करके तुरंत उस इन्फेक्शस एरियाज में आके उस पैथोजन को डीएक्टिवेट कर दे। ये हो गया हम लोग का कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। और उसके साथ आता है हम लोग का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो लास्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरफेरॉन प्रोटीन्स, जो कि आज का डेट में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरफेरॉन प्रोटीन्स बेसिकली क्या है वायरसेस को डिटेक्ट करता है और वायरसेस को डीएक्टिवेट करने में हेल्प करता है। इसका नाम बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं साइटोकिन्स या फिर सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। साइटोकिन्स व सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो बेसिकली ये क्या करता है इसका नाम से ही पता चल रहा है ये इंटरफेयर कर रहा है। किस में इंटरफेयर कर रहा है वायरस को प्रोलिफरेट करने में। तो क्या करता है वायरस को प्रोलिफरेट करने में, मतलब वायरस क्या करता है बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है, एक माने वो मल्टीप्लाई करता है, और वो मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए इंटरफेरॉन प्रोटीन्स हम लोग का हेल्प करता है। करता है वो वायरस को डिटेक्ट करता है। जनरली वायरस क्या करता है वायरस हम लोग का सेल्स के अंदर जाके वो सेल का पूरा मैकेनिज्म को अपना हाथ में कंट्रोल ले लेता है, जो कि आज का डेट में कोरोना वायरस में हो रहा है। आपको सबको पता है कि वो सेल्स के अंदर घुस के पूरा सेल्स को माने अपना तरफ ले लेता है और उसके बाद वो मल्टीप्लाई करना चालू करता है। जब भी हम लोग का सेल्स के अंदर ऐसे ही वायरस घुसता है तो मॉलिक्यूल के अंदर सेलुलर जो मैकेनिज्म है उसके अंदर क्या होता है ये सिग्नल छोड़ता है बाहर में कि इसके अंदर ये इन्फेक्टेड सेल्स है। जब भी ये सिग्नल छोड़ता है ये इंटरफेरेंस के थ्रू क्या होता है ये डिटेक्ट कर लेता है, और उसके बाद क्या करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस इन आजू बाजू का जो सेल्स है सराउंडिंग सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस कम कर देता है ताकि वो स्प्रेड ना करे दूसरा सेल्स में, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो वो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उस सेल्स को रिड्यूस करते उसके बाद उस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके अंदर एक फैगोसाइटोसिस क्रिएट करता है, मतलब उसके अंदर भी मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देता है सेल के अंदर ताकि उसको खा के वो डिस्ट्रॉय कर दे। तो मतलब क्या है ये एक सिस्टम है जिसके तहत हम लोग का सेल के अंदर ऐसा रिएक्शन चालू होता है ताकि वो इंडिकेशन बाहर में छोड़ता है ताकि ये वायरस स्प्रेड ना हो पाए।
I hope you have understand the first line of defense what it is and second line of defense what it is, and I know you find these things are very interesting. इसके बाद जो आएगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जब हम लोग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस डिस्कस करेंगे उसके बाद ये जो सारा कंपोनेंट है, ये सारा कंपोनेंट को कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, what should we do to maintain and strengthen these components which I have already discussed, जो कि हम अभी तक डिस्कस किया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. तो होप यू आर लाइकिंग दिस सब्जेक्ट, होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोस एंड होप यू आर गेनिंग सम नॉलेज, जिसके तहत आप लोग भी कॉन्फिडेंटली अपना जो इम्यून सिस्टम को अच्छा से जानेंगे और डेवलप करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे. Thank you very much. Keep watching my videos and keep waiting for the next video which will come soon.